साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। आज मेरा फिर से परम सौभाग्य है, महात्मा काले जी इनके साथ संगत पे जाना हो रहा है और मन में यही ध्यान आया क्यों ना ये जो गुरु चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इस चर्चा को जो है सब तक सांझ की जाए और क्या पता कोई एक ऐसा शब्द जो है किसी के लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट बन जाए। तो महात्मा काले जी धन्यकार जी। प्रदीप जी गल मेरा जी ये है कि दास ना बैठे बैठे ऑफिस च ना जी बस गल थी निरंकार दे नाल गल चलती पई है कि मेरे पातशाह यार लाइफ विच अगर तू ना मिलता तो की हाल होंदा साडा। जी तू मिला साडो 24 साल दी उम्र जब तक बड़े गुनाह थी चुके हैं। उसके बाद प्रदीप जी काम ही लग गयो से कम, फिर गृहस्थी शादी थी। मैं पूछो समझ ना आई लाइफ किस तरह कितनी स्पीड ही दौड़ती गई। कई लाइफ विच ऐसे उतार चढ़ाव भी आए, कई जगह कंप्रोमाइज ही किया अपने आप नाल कि यार नहीं ये ठीक है या ये गलत है, वो समझ तो बाहर आई। मैं पूछो दास दो अजय भी याद आता है बाबा गुरबचन सिंह जी का टाइम कि मैं बाबा गुरबचन सिंह जी को कोठी थे जिसने भगत आत्माराम जी को ज्ञान दिता ना जी। ते मैं भगत आत्माराम जी कहना मैं तू सब गुरु हो मेरे, वो कहते नहीं गुरु कोई हो रहे बाबा गुरबचन सिंह जी। मैं कहो कि मैं ज्ञान तो तू सब दिता है। वो कहते काले जिथों पावर आंदी पई है पावर हाउस तो वो मैं थोड़ा मैं तो एक प्लग हाँ जेड़े तेनों मैं लाइट दे दी है। खैर काले गया बाबा जी को कुछ गल्ला हाँ दिल बाबा जी ने अपने कोल बिठाया। अच्छा बाबा जी तो मैं पहचाना किस तरह, मैं कोठी गया तो कोठी गेट से पूछा, मैं कहा यार वो बाबा जी कितने हो सन। अच्छा तो उस वक्त बाबा जी वर्कशॉप ही सन। अच्छा तो महापुरुष ने आके भी बाबा जी तो वर्कशॉप ही चिन। मैं कहा अच्छा। तो जो मैं उठा गया वर्कशॉप ही प्रदीप भाई साहब मैं क्या देखता बाबा जी, मतलब मैं सिर्फ फिल्म ही देखा ही क्योंकि जवानी जैसा फिल्म तो बड़े देख जैसे फिल्म ही देख जैसे कि जरा कोई धार्मिक फिल्म होंगी थी मैं भगवान के पिछू रोशनी सूरज फ्लैश आंदा पे है। इसी तरह मैं जो उठा अंदर वड़ा अंदर वन के वर्कशॉप वाल गया थे बाबा जी के हाथ काले ते बाबा जी उठू निकलते पे उस कैब शीशे कैब ही नहीं मेरे अजे तक ध्यान है। ते बाबा जी शायद कार करके ठीक करके मैं आके यार यही मेरा रब भाई काले जड़ी बाबा जी जो फ्लैश आंदी पई आई। दास ने बाबा जी जो पकड़ा, बाबा जी जो धनकार किया, दास बड़ा रोया। बाबा जी ने थापी दी बार ब्रांड एक बाबा जी ने कुर्सी लाई वह संगत जेडे महापुरुष आंदे बाबा जी ने मेरे अपने कोल बिठाया। ते काले ने उस वक्त बाबा जी ने कुछ अरदास की थी डिठा वने ता ज्ञान दे बाद ना अरदास ही नहीं बनती, मतलब मेरी कैलकुलेशन ये कहती है अच्छा कि नहीं अरदास ही नहीं यार ये जानी से क्या अरदास करा कि यार तो मेरे मतलब हर गल दे पिछू मेरा स्वार्थ होंदा है ना। हुण संगत वेने पे ये भी स्वार्थ है। की स्वार्थ है कि संगत ही सच्चे पातशाह कृपा करे यार सानू जोड़ी रख महापुरुषों दे नाल, ये स्वार्थ है ना मेरा। ते राजपिता जी आज दी डेट क्लियर कर मारा कि ये स्वार्थ होना बड़ा जरूरी है। स्वार्थी होना बहुत जरूरी है। किवें स्वार्थी कि मैं संगत नाल जुड़ा, मेरे पातशाह कृपा करे, मैं महापुरुषों की सेवा करा, संगत पहुंचा, मतलब ये मेरा स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ ते दास ने बाबा जी नाल गल की, बाबा जी ने मेरे अपने कोल बिठाया, बड़े आशीर्वाद दी। दास बड़ा रोया बाबा जी चरना च। अच्छा उसके बाद दास ना कोठी तू बाई बस पहले कैंप तो बस पकड़ी, दास ने बस अड्डे तो बस पकड़ी फरीदाबाद। मतलब मैं गुमसुम थी गया बाबा जी तो मिलने के बाद। जिस काम से मैं गया
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, खैर बाबा जी तो मैं स्लाइटली शायद आंखों से नहीं आंखा मेरे को कंफर्म नहीं है, बट मेरे दिल की गल है वो बाबा जी ने हफ्ते अंदर क्लियर कर दी थी। प्रदीप जी लाइफ शुरू थी गई, उतो जीवन शुरू थी गया। उसके बाद मेरा गृहस्थ आश्रम आ गया सा, उसके बाद लाइफ का स्ट्रगल शुरू थी गया। ऐसा 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 जिंदगी दौड़ती गई, बड़े गुनाह किए, बड़े पाप, बड़ा कुछ करेंदे जिंदगी। प्रदीप आज मतलब मैं बैठे बैठे कैलकुलेशन क्या लेना पिया कि काले तेरी है ना 75% जिंदगी निकल चुकी है। ये मेरी कैलकुलेशन है प्रदीप कि भाई वो 25% रह गई ते मेरे पातशाह तो कृपा करें यार बुढ़ापे दाग ना लगवाने। मतलब मेरी कैलकुलेशन 25% है, पर इसकी कैलकुलेशन मेरे नहीं पता। ये तो ये कहना कि क्या भरोसा इस भांडे का सावे के नावे राम, इसदी थ्योरी तो ये कहती है। बट मैं अपनी कैलकुलेशन करते मैं बड़ा भावुक थी गया। अच्छा, भावुक क्या थी गया, ये जी हूँ प्रेजेंट पातशाह है ना साडा, हाँ जी, चाहे ये नारी रूपी चाहे है, बहुत विशाल है यार, बड़ा विराट ऐसा हृदय, बड़ा विराट। काले ने बड़ा करीब, खैर ऐसा नहीं है कि हर महापुरुष ने करीब को डिठा है सतगुरु माता जी को, बट काले ने जड़ा डिठा है ना माता जी को बहुत जबरदस्त। मतलब एडी पातशाहियां आईया साडे इस मिशन विच, दास ने डिठिया पातशाहियां, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, सुविंदर हरमाता जी, सब इन्होंने डिठा सा। मगर इन्हां दी जड़ी विशालता ते जड़ी इन्हां दा हृदय जड़ा विराट है ना, वो जवाब नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पातशाह हर पातशाही ना अलग अलग अपना कुछ ना कुछ दिखेंदी है कि यार मैं ये हाँ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਛੀਆਂ ਦੀ ਛੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 100% ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ महापुरुष दास वो सीन कोई याद नहीं करना चाहता जो गया निकल गया, मगर इस सतगुरु तो प्रेजेंट जड़ा सतगुरु है ये बहुत विशाल, बहुत विराट, ये साडी अंदर दी जानदा है प्रदीप। हाँ जी, अस पहले बाबा जी तो एक आज सवेरे जगत जी दी दास सुनदा पिया गल, सवेरे 5 बजे सैर ते वेने ना चला के जगत जी कहंदे कि एक माता आई, ये हुण ये ध्यान नहीं कि शहनशाह जी वक्त या बाबा गुरबचन जी वक्त, कि बाबा जी मेरा मन है ना वो टिकदा नहीं। बट बाबा जी ने मतलब पहले क्या होता ही तुसा बाबा जी ते उठा कोठी ना डायरेक्ट बंदा वड़ लेंदा ही, हाँ कोई वो नहीं होंदा, कोई बंदिश नहीं या कुछ आई, वो संगतां दे अकॉर्डिंग आई या संगत उस टाइम किन्नी आई की आई, दास दे ध्यान में ओपन आई सब कुछ। ते ओ माता ने बाबा जी आखा कि मेरा मन नहीं टिकता, सच्चे पातशाह में की करा। वो तो बाबा जी ने की किया, बाबा जी अलमारी खोलन लग गए, पिछू मुड़ के अलमारी खुलने पैन। वो माता खड़ी 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 हो तो थोड़ी देर बाद कहती बाबा जी ये अलमारी की डिगदे पे तुसा, कहने मैं देखदा पिया कि वो तेरा मन तो मैं इथा रखा ही अलमारी च, क्योंकि तू मेरे दिता ही वो तू चाहता ही गिन गई तू, कि तो मन गिनता नहीं गई तू, पहला प्रण दिया हाँ तू मन चाहता नहीं गिन की था, वो तो तुम्हें वो दिताई। वो माता ही समझ आ गई यार वाकई बात एक भेड़ दी उसने गाल दसी, एक भेड़ आई कहती मैं भवन दे सामने मेरा घर है, किसी महापुरुष नाल प्रमुख साहब नाल गाल की थी उसने, मेरे इतनी सदियां थी गयन कि मैं तो दरिया में छेनी पे मैं 2 कमरे का घर है, उसके बाद पता ही नहीं मेरे क्या मिला। वो बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है जिसने माता जो एक गल आखी उस बहन तो कि तू ये नहीं सोचती तेरे सच दे दरबार ये जी सेवा मिली है ये कोरोना ही नहीं मिलती, तेरे जो सेवा इतने मिल गई है। ते प्रदीप जी अब जी ये आशीर्वाद लो कि सब तो पहले तो यार हर महापुरुष की इज्जत करो, कदा जीवन साडो ना वो किसी निंदा ना निकल वने, क्योंकि निंदा ना मिठी तो बड़ी लगती है, बड़ी टेस्टी है। अच्छा हूँ कदा शुरू करो ना
कहते बारे च अच्छा हाँ। ये जड़ी निंदा है ना मैं पुछो ज्यादा अपनी रिश्तेदारी च थींदी है हाँ जी हाँ जी पराए नहीं थींदी क्योंकि पराए मेरे जानदे नहीं बिल्कुल उसकी क्या मैं निंदा करे अपने चाचे मामे ताए मासियां बुआ इन्हां च चलदी है अच्छा निंदा वत ऐसी टेस्टी है कि वत अच्छा वत असा के यार उसकी बड़ी लड़ाई थी भाई साहब मुंह दे नाल अच्छा यार अगू की आई पता बड़ा मजा आता हाँ, मजा है आता क्योंकि ये बड़ी टेस्टी है हाँ जी हाँ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜਮਾ ਤੇ ਵੀ ਆਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਵਣ ਬੈਠੋ ਤੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੱਕ ਹਿੱਕ ਦੇ ਖਾਈ ਬਾਅਦ ਹਿੱਕ ਖਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਗਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤ ਯਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਨਿੰਦਾ ਬੂਆ ਮਾਸੀ ਚਾਚੀਆ ਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਸਦੀ ਧੀ ਉਸਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੋਹਰਾ ਜੀ ਇਹ ਹਨ ਸਿਰਫ 250 ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ वोल्टेज है हाँ ये इन्हों दी वोल्टेज 250 करंट ये अच्छा। झटका मरे दिन सिर्फ मगर संत का निंदक वत आखस की संत का निंदक महात्यारा। संत की निंदा ना 11,000 वोल्टेज तो पकड़ने की गल है हाँ महाराज भस्म कर देता है देखो मतलब प्रेजेंट अगर बंदा आके यार किए भस्म किए करता है अरे राइट में कोई भी कर्म कोई भी चीज का उसका रिएक्शन नहीं होता टाइम लगता है उसको भी टाइम क्यों लगता है मैं जी महाराज प्रदीप जी की बड़ी जबरदस्त बुराई कर मारी संत आना पिया संत की जबरदस्त बुराई कर मारी वो गुरु ना गुरु खाते खुलेंदा है वो चित्र गुप्त कहते खाते खोल इसका की हिसाब किताब है वो कहते पातशाह इसने यार की ते बड़ी जबरदस्त भक्ति बड़ी सेवा ही की मगर ये जड़ी निंदा की है ना ये बड़े पॉइंट बड़ा लेवल थले गिनाई जा अच्छा देखो मैं पूछो कितनी क्लियर करना है मेरा सतगुरु केड़ा पातशाह कितनी क्लियर कर देता है कि यार निंदा जड़ी है वो कितनी डेंजरस है खार का संत दी महापुरुषो दास अपनी गल दसदा पिया है मैं उस महापुरुष का ना चेसा ये समागम तो पहले की गल है अच्छा व्यापार दे अंदर देखो ठीक है ऐसा व्यापार करे ने व्यापार के अंदर भी ये नहीं कि यार कोई आके यार सिमरन करो सिमरन करेंदा रहा तू 24 घंटे सिमरन कर कोई श्वास बेकार ना वने तेरा अरे सिमरन करे सा दुकान ते वासा तो दौड़ वे सी ग्राहक भी कैसे यार पता नहीं की करे सिमरन ते लगा पिया है की पाठ करना पिया है सिमरन हुन तेरे नाल बैठा में मेरा सिमरन है क्योंकि गुरु चर्चा है हाँ जी हाँ जी ते मा पुरुषो दास समागम जो वंजन तो पहले दास तो दसेदा भी प्रैक्टिकल लाइफ हाँ जी किसी महापुरुष की व्यापार की वजह ना दास ने बुराई की थी वो तुम ही जानते हो हाँ जी हाँ जी दास ना नाचे सी बख्श हाँ जी, दिवाए हाँ जी, महापुरुष हुन मेरी बुद्धि ये अकल नहीं सुचेंदी पई कि काले ओ संत गुरु दे नाल गुरु दो कितनी प्यारा है तेरी बुद्धि नहीं सुचेंदी पई ये मैं अपने आप दो मतलब समागम दे जिन्ना हाँ जी हाँ जी महापुरुषों विश्वास करो मेरा मन डामाडोल शुरू थी चुका है बड़ा जबरदस्त गिल्टी बड़ा जबरदस्त अंदर जिवें एग्जाइटी कि काले तू की कर मारा यार चंद बिजनेस की वजह नाल तू एक संत दी तू निंदा कीती जेड़ा संत पता नहीं कितनी टाइम तो जुड़ा हुआ गुरु तो कितनी प्यारा है तेरे पैमाने दे नाल तेरे मीटर दे नाल पता नहीं की है बट गुरु दा गेज कितनी की उस दे गेज नाल की हिसाब किताब है मगर दास तो बड़ी गिल्टी महसूस थी बड़ी जबरदस्त दास ने बड़ी माफी मांगी सतगुर मैं कहा मेरे पातशाह तू मेरा माफ कर दे ये मैं बड़ी गलती कर दी थी ते हुण असा परिवार माने ना हाँ जी यही गल करें कि यार असा एक कापी ते नोट करूं रोज जी कि आज मैं कितनी किसी की निंदा की है मतलब मैं सारा जाना मतलब अच्छी चीजा अच्छी मिठाई खांदे 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 मैं तो भी तड़का ला दिता उसका मरचा दा हाँ जी हाँ जी अच्छा अच्छा वाला मिठा खाना पिया ते मैं क्या कर देता मैं हाँ जी बट असा बच्चे आपस कहने कि नहीं हमने किसी की बेटे कभी बुराई नहीं करनी क्योंकि सब तो खतरनाक है निंदा ते महापुरुषो बस साढ़ा एक काम है सिर्फ सिमरन क्योंकि मेरा पातशाह आया ना जरा इस वक्त प्रेजेंट महाराज दास माता जी जो ना जिस टाइम में मेरे कोई फोटो है जेड़ी की दास माता जी तो देखता है ना बड़ा भावुक थे ना यार मैं बड़ा कहना मेरे बादशाह तो ही हंसती रहे इसी तरह ही हंसती रहे तेरा चेहरा
ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਹੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਜੀਸੂ ਤੂੰ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜੀਸੂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੋ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ यार साडो तो एक ज्ञान तो दिता ब्रह्म का ज्ञान ये केड़ी बड़ी खुशी है महाराज दुनिया देखो की लगी पई है शाम का टाइम थींदा है ओ मांस मदिरा बैठे होंदे अज साडो तड़प होंदी कि नहीं यार सच्चे पातशाह संगत मिल वने यार कोई महापुरुष मिल वने ए समझो कि साडा सब कुछ साडी दौलत है ये सब तो बड़ी दौलत ते प्रदीप जी इस दे उत्ते क्या बखान करूं चलो मिलसूं इसी तरह ही बासूं गल्लां करेसूं सच्चे पातशाह सुखी रखे सारों दो मेरा साहब सारों दो सुखी रखे सरबत दा भला तो आज की जो वार्ता थी उसका कंक्लूड ये था कि संत का निंदक महाहत्यारा संत के निंदक को चैन न पा रहा संत का निंदक दुखिया और दीन संत का निंदक शोभा से हीन संत के निंदक को सर्वरोग संत के निंदक को महावियोग ये वाणी में लिखा है मैं नहीं बोल रहा वाणी में लिखा है ये और महात्मा ने बड़ी अच्छी एक सहज में हमारे को एक बात समझा दी कि फैमिली मेंबर में अगर फैमिली में बैठ के निंदा कर रहे हैं तो वो 250 वॉट है और अगर किसी भगत की किसी संत की किसी गुरसिख की अगर हम निंदा कर रहे हैं तो वो 11,000 वोल्टेज है वो भस्म कर देगी इंसान को बस आज की जो वार्ता का कंक्लूड है वो ये है उड़ता हुआ तीर नहीं लेना हमने कभी किसी की निंदा नहीं करनी महापुरुष की तो भूल के भी नहीं ये गलती ना हो जाए ये बड़ी खतरनाक है भाई साहब मतलब हमारा सारा जो बैलेंस है ना उसको करप्ट मतलब माइनस कर देगा सीधा एकदम से हाँ बिल्कुल नीचे ले आएगा लेवल जहाँ इतनी मुश्किल से जहाँ पहुंचाया सेवा करके या सिमरन करके वो सीधा मतलब इतना डेंजरस है निंदा बस ये अरदास करो महाराज 11,000 वोल्टेज से कहीं छू ना जाए हम अरदास करो महाराज यारों का अरदास प्रार्थना बस यही है फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई वार्ता पे तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ मेरा नमन स्वीकार करें साथ संगे जी प्यार से कहना ध्यान रखें।